हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट कोर्स। तो आज हम देखेंगे कि मोंगोडीबी को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो भी एपीआईज को क्रिएट किया है, एपीआईज के ऊपर काम किया है, वो हमने लोकल तक रखी है। मतलब जो भी डेटा आता था वो हमने एरे में ही स्टोर किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये एरे यहाँ पर ही हम डेटा को स्टोर कर रहे थे। लेकिन अब ये जो डेटा था ये रैम में स्टोर हो रहा था। रैम में स्टोर मतलब क्या, कि जब हम रिफ्रेश कर रहे थे, ठीक है, जब हम प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे या फिर हम कंप्यूटर को बंद करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा डेटा है वो क्या हो जाएगा, फिर से डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, कि हमें कुछ परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत है। तो डेटाबेस के बारे में तो हमने जान लिया है बहुत कुछ। तो यहाँ पर हम मोंगोडीबी का डेटाबेस यूज़ करने वाले। अब ये हम क्यों यूज़ करेंगे, ये हम इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे। लेकिन प्रॉपरली हम मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल करने के दो तरीके। या तो फिर आप इस मोंगोडीबी के सर्वर को खरीद लीजिए मोंगोडीबी के वेबसाइट से, या फिर मोंगोडीबी से ये सर्वर खरीद लीजिए, या फिर इस मोंगोडीबी को आप यहाँ पर लोकली इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट, जब आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करोगे तब आपको इस सर्वर को भी होस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, कि मोंगोडीबी से सर्वर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर इसे यूज़ कीजिए। ठीक है, मोंगोडीबी आपको कुछ फ्री सर्वर प्रोवाइड करता है, 500 MB के अराउंड प्रोवाइड करता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके एप्लीकेशन के ऊपर अगर यूज़र बढ़ जाते हैं तो आप उसे प्रीमियम लेकर या फिर अगले स्टेप से आप यहाँ पर अपना सर्वर स्केल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको आना है गूगल पर, क्योंकि सब यहीं पर मिलता है। यहाँ पर सर्च करना है मोंगोडीबी। तो जो आपको पहली वेबसाइट दिख रही है, मोंगोडीबी द वर्ल्ड्स लीडिंग मॉडर्न डेटाबेस, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा इस वेबसाइट का। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपको रजिस्टर के पेज पर लेके जाएगा। मतलब आप पहले लॉगिन वगैरह करोगे, फिर आप अंदर जा सकते हो, सर्वर खरीद सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये लोड हो रहा है। यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो या फिर साइन अप विथ गूगल। ये तो आपको पता ही है, सिंपल प्रोसेस है। तो ये साइन अप वगैरह करके आपको अंदर जाना है। ये आपका कुछ टाइम ले सकता है। ओके, तो साइन इन करने के बाद वो आपको डायरेक्टली उस सर्वर के इंटरफेस पे लेके जाएगा, और वहाँ से आप अपना सर्वर खरीद सकते हो। ओके, अब देखो उस पेज पर मुझे लेके जा रहा है। यहाँ पर आप राउट में भी देख सकते हो कि अकाउंट पेज पर उसने यहाँ पर वो ऑथेंटिकेशन कर रहा है, मतलब जो साइन इन की प्रोसेस होती है वो कर रहा है। ठीक है? ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन करने में या फिर साइन इन विद गूगल या फिर नेटवर्क के प्रॉब्लम से भी टाइम ले सकता है, तो इसलिए पेशेंस। अब देखो मैंने पहले से सर्वर को खरीद रखा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया है। तो यहाँ पर सर्वर को खरीद रखा है। अब इसका एक फ़ायदा है
तो यहाँ पर आप मोंगोडीबी से सर्वर लेके आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। और एक कंपास मिलता है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, ये देखो ये मोंगोडीबी कंपास। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए आप वेबसाइट पर जाकर, और यहाँ पर आप उस स्ट्रिंग को कॉपी करोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे, और जो भी आप डेटा देखोगे वो यहाँ पर विजिबल होगा। जो भी आप करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हो या फिर आप कुछ डेटा को स्टोर करते हो, तो ये आपके पास होगा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो उसे। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ तो हम आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करना है। क्लस्टर क्या होता है तो थोड़ी देर बाद समझेंगे। अब देखो, हाँ, तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो डिप्लॉय योर क्लस्टर। अब देखो, मैंने जो फ्री वाला प्लान है वो खरीद रखा है, इसलिए वो मुझे प्रीमियम वाला दिखा रहा है। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पर फ्री वाला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वो मुझे इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही सर्वर खरीद रखा है, इसीलिए वो मुझे अब प्रीमियम वाला दिखा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर फ्री वाला सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको क्लस्टर का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कौन सा करना है, या तो AWS सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल क्लाउड, या फिर एजर। ये जो तीन ही सर्विसेज है ये हमें डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो ये मोंगोडी पे आपको बोल रहा है कि आप AWS का लेना चाहते हो, या गूगल क्लाउड का लेना चाहते हो, या एजर का स्टोरेज लेना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर AWS में यहाँ पर सेलेक्ट करता हो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपकी रीजन होगा अ, वो जो आपके सबसे पास वाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पास वाला हमारा है मुंबई। क्योंकि डेटा ट्रैवल होने में टाइम लगता है, ठीक है। जब आप दूर का सेलेक्ट करोगे तो थोड़ा सा आपको डिले आ सकता है जब भी आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे डेटाबेस के ऊपर। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, इसलिए आपको नीचे आना है और क्रिएट डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ओके, ये करने के बाद ये मुझे अब पेमेंट के पेज पर लेके जाएगा, लेकिन आपको वो डायरेक्टली इस पेज पे लेके जाएगा। किस पेज पे, ओवरव्यू, ठीक है, इस पेज पे आपको वो लेके जाएगा। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग को लेना है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको क्या करना है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको यहाँ से लेना है। और यहाँ आप, यहाँ पर इसने सारी इंफॉर्मेशन दी है, वो आप पढ़ सकते हो। कनेक्टिंग विथ मोंगोडीबी ड्राइवर, सेलेक्ट योर ड्राइवर एंड वर्जन, वी रिकमेंडेड हैंडलिंग इंस्टॉलिंग यूजिंग अ लेटेस्ट ड्राइवर वर्जन। तो यहाँ पर हम नोड जेएस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नोड जेएस ये ड्राइवर है, इसका वर्जन। और इस ड्राइवर को आप इंस्टॉल भी कर सकते हो, npm इंस्टॉल मोंगोडीबी। तो ये देखिए, इस स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना है। तो वहाँ जो आप प्रोसेस कर रहे थे वहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपको वो डालना है। और यहाँ पर ये पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा, और ये यूज़र नेम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर करना क्या है, इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है, और डन। ये करने के बाद आप यहाँ पर आओगे, ठीक है। और ये मैंने पहले से यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, मतलब पहले मैंने डेटाबेस को कनेक्ट किया ही है। अब यहाँ पर आपको आना है, और सॉरी यहाँ पर, और ये आपको न्यू कनेक्शन, और यहाँ पर वो स्ट्रिंग आपको क्या करनी है, पेस्ट करनी है। अब मेरा पासवर्ड अलग है, और जो मेरा, ठीक है, यूजर नेम तो यहाँ दिया है उसने, पासवर्ड अलग है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको पासवर्ड नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पर आपको सेव एंड कनेक्ट पर क्लिक करना है। ये कनेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली ये कर लेता हूँ। अब ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इस डेटाबेस के साथ, मेरा मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर आना है, सॉरी यहाँ पर। अब देखो, मोंगोडीबी को डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी क्या है, एट द एंड एक इंटरफेस है। जो हमारा मोंगोडीबी है वो एट द एंड हमारा क्या यूज़ कर रहा है, SSD यूज़ कर रहा है ना, सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ कर रहा है हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन DBMS की तरह, DBMS हमारा क्या करता है, DBMS हमें एक्सेस देता है यहाँ पर जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है, उस डेटा को एक्सेस करने की परमिशन कौन देता है, हमें डेटाबेस देता है। क्योंकि हम डायरेक्टली जाकर तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होती है वो हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करने की शक्ति देती है। तो यहाँ पर मोंगोडीबी वही कर रहा है। मोंगोडीबी आपको क्या कर रहा है, मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है JSON फॉर्मेट में, ठीक है। आपको JSON फॉर्मेट पता होगा कि हम डेटा को कैसे लिखते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम डेटा को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल,
जो हमारा जेसन फॉर्मेट का डेटा, आपको जेसन तो पता ही होता है, जब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो यहाँ पर इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एज है और ये मैंने एज 18 लिखी, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारा मोंगोडीबी का डेटा स्टोर होता है। तो ये तो हम आगे इनकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, तो बेसिक सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। तो मोंगोडीबी आपका क्या यूज़ कर रहा है, एट द एंड एसएसडी यूज़ कर रहा है। लेकिन मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी एक ऐसा इंटरफेस है, ऐसे एप्लीकेशन है जो हमें डेटा को क्रिएट करने में, अपडेट करने में, डिलीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने नोड जेएस पढ़ा था, जैसे हमने नोड जेएस पढ़ा था, उसमें कुछ दिक्कतें थी, तो इसलिए हमने कहाँ पर शिफ्ट किया था, एक्सप्रेस जेएस में शिफ्ट किया था। तो इसीलिए हम मोंगोडीबी को ना यूज करते हुए ये मोंगोडीबी को ही यूज करेंगे, लेकिन उसकी जो लाइब्रेरी होती है उसको हम बोलते हैं मोंगूस। तो मोंगूस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, npm install, और यहाँ पर हम लिखेंगे मोंगूस। ये करने से डायरेक्टली हमारे सिस्टम में मोंगूस इंस्टॉल हो जाएगा। तो मोंगूस के बारे में आपको अगर पढ़ना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर पढ़ सकते हो, मोंगूस होता क्या है। इनकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे, लेकिन बेसिक सा सेटअप हम इस वीडियो में कर रहे हैं। इस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसको हमारे प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ये जो डेटाबेस कनेक्शन प्रोसेस है, जो हमारी डेटा डीबी कनेक्शन नाम की जो प्रोसेस है, वो हमारी असिंक प्रोसेस है, असिंक्रोनस प्रोसेस है। ठीक है। असिंक्रोनस प्रोसेस मतलब क्या, कि जहाँ पर टाइम लगने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है। तो वो प्रोसेस हमारी असिंक्रोनस प्रोसेस है। तो इसको हमें टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड हम किसका यूज़ कर रहे होंगे, अंदर एपीआई का ही यूज़ कर रहे होंगे। एपीआई का मतलब क्या, कि ये जो सर्वर है हमारा मोंगोडीबी का, ये अलग जगह पर है और हमारा एप्लीकेशन अलग जगह पर है। तो यहाँ पर इसके कम्युनिकेट कौन करेगा, हमारा एपीआई तो कम्युनिकेट करेगा ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यही डेटा को लाकर यहाँ पर रखेगा, या फिर यहाँ से यहाँ लाएगा, यहाँ से यहाँ देगा। तो ये काम कौन कर रहा है, हमारा एपीआई कर रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए वैसे भी, ये तो आपको पता ही होगा ये काम कैसे चलता है, मतलब एपीआई क्या काम करता है। ठीक। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा है, ये हमने अब कनेक्ट किया है। अब ऐसे कनेक्ट करते कैसे, इस वीडियो में हम सिर्फ कनेक्शन देखेंगे, कनेक्ट करते कैसे। अगली वीडियो से हम एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब मोंगोडीबी के साथ एक्चुअल इंटरेक्शन करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। तो npm, उसकी कमांड यहाँ पर है npm i, और यहाँ पर इसको बोलते हैं हम मोंगूस। ठीक है। अब ये मोंगूस एट द एंड किसका यूज कर रहा होगा, हमारा मोंगोडीबी का यूज कर रहा होगा, क्योंकि अब देखो जावास्क्रिप्ट है आपकी, ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, ये आपकी जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट के ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क है, हमारा रिएक्ट जेएस, जो कि हमारे काम को आसान कर दे रहा है, जो कि फास्ट यूआई बिल्डिंग के लिए यूज होता है। तो इसीलिए मोंगोडीबी, इंस्टेंट ऑफ यूजिंग मोंगोडीबी, उसका हम वर्जन, यानी कि उसका जो लाइब्रेरी है या फिर फ्रेमवर्क जो हमारी मोंगोस है, उसको हम इंस्टेड ऑफ मोंगोडीबी को यूज करते हुए मोंगोस को ही यूज करेंगे। अब ये, अब देखो करना क्या है, इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पता है कमांड क्या है, npm, सॉरी npm i mongoose। तो ये करने के बाद ये जो mongoose की जो सारी मेथड्स हैं, वो आपके सिस्टम के अंदर आ जाएगी ये करने से। अब देखो करना क्या है आपको, इंस्टॉल होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। ओके। अब देखो, अब यहाँ पर हमें mongoose नाम की एक क्लास, या क्लास बोल सकते हो आप उसको, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको पता है कि हम किसका यूज करते हैं, रिक्वायर का यूज करते हैं। अब रिक्वायर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोंगोस लिखेंगे। ठीक है।
अब सिर्फ यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ कनेक्शन इसे कनेक्ट करते वो देखेंगे। ओके, सो अगले लेक्चर से हम डायरेक्टली क्या देखेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करने का, ऑपरेशन या फिर मोंगोस स्कीमास क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, वो हम डिटेल में कवर करेंगे। और जो हमारा मोंगोडीबी का आर्किटेक्चर है सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि मोंगोडीबी एक्चुअली बिहाइंड द सीन किसका यूज़ करे, जो हमारे B+3 होती है उसका यूज़ करता है, तो वो कैसे यूज़ करता है, इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम कनेक्शन या फिर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोंगोस। अब देखो यहाँ पर कि जब हमें कनेक्शन करना होता है किसी भी, सॉरी, जब हमें कनेक्शन करना होता है डीबी के साथ, डेटाबेस कनेक्शन, तो ये जो ऑपरेशन है वो हमारी असिंक्रोनस ऑपरेशन है, ठीक है। इसलिए हमें टाइम लगता है, तो इसीलिए मुझे एक फंक्शन को बनाना पड़ेगा यहाँ पर मेन फंक्शन को मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मोंगोस डॉट कनेक्ट। अब इसके अंदर आपको वो स्ट्रिंग डालनी है जो आपने यहाँ से आपको कॉपी करनी है। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद वो आपको क्या करेगा, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग ये करेगा, और इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर देखिए, ये करने के बाद आप क्या करोगे, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रिंग को मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे डेटाबेस की है। अब आपके सिस्टम में यहाँ पर इंस्टॉल करके अपनी खुद की स्ट्रिंग, सॉरी, अपने खुद का जो डेटाबेस है वो बना सकते हो, तो मेरी मत यूज कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जो करोगे वो मेरे डेटाबेस में आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन मेन मैंने यहाँ पर किया। अब ये जो ऑपरेशन है वो हमारा असिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो इसीलिए मुझे इसको इसके बाद इसके पहले अवेट लिखना पड़ेगा। और जहाँ पर भी हम अवेट लिखते हैं, अवेट मतलब क्या, कि ये जो लाइन है इसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, मोंगोडीबी के सर्वर के पास जाकर उसके साथ कनेक्शन बना रही है, कनेक्ट कर रही है। तो अगर आपको दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्शन बनाना है तो ये तो आपकी टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट हो सकती है। ओके, सो अगर यहाँ पर हमने इसलिए अवेट लिखा, अब अवेट हम असिंक फंक्शन के अंदर ही लिख सकते हैं, क्योंकि असिंक्रोनस फंक्शन ये बोलता है कि ये जो फंक्शन है वो असिंक्रोनस फंक्शन है। असिंक्रोनस फंक्शन मतलब कि यहाँ पर जो अंदर होने वाला काम है वो असिंक्रोनस काम होने वाला है, मतलब यहाँ पर टाइम लगेगा, जो भी फंक्शन के अंदर लिखा है ना वहाँ पर आपका टाइम लग सकता है, तो इसलिए अवेट मैंने लिखा, और उसे यहाँ पर अवेट जब हम लिखते हैं वहाँ पर हम असिंक्रोनस फंक्शन उसे बना देते हैं। ओके, अब इस फंक्शन को मैं करूँगा कॉल। अब कॉल करने से पहले यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है, या तो फिर यहाँ पर कनेक्ट होगा, या तो फिर हमने कुछ पूरी यूआरएल डाला होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एरर, आ जाएगा एरर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्राई कैच का यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा देन एंड कैच का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम देन एंड कैच का यूज़ करेंगे। डॉट हम यहाँ पर लिखेंगे देन, अब यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखते हैं डीबी कनेक्टेड, ठीक है। तो ये मैंने लिखा डीबी कनेक्टेड। ये लिखने के बाद डॉट जो हमारा कैच है, ठीक है, जो भी हमारा एरर आएगा वो मुझे यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। तो एरर सॉरी कंसोल डॉट लॉग, और जो हमारा एरर है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और जो हमारा फाइनली होगा, इसे हम नहीं लिखते फिलहाल, फाइनली मतलब वो चलता ही चलता है। ये करने के बाद ये बेसिकली इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल क्या किया, ये देखो ये क्या रिटर्न कर दे रहा है, मेरा एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस रिटर्न मतलब क्या, जब भी हम कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो कि हमारा असिंक्रोनस कोड है, तो वहाँ पर हम वो क्या कर देता है, असिंक्रोनस मतलब ये हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमने उसके ऊपर देन लगा दिया। देन लगाने का मतलब है यहाँ से कुछ कंटेंट आएगा वो यहाँ पर इस डेटा के अंदर गेन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ कंटेंट भेजा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिखा सक्सेसफुली डीबी कनेक्टेड और कैच। एक तो देन चलेगा या तो कैच चलेगा। देन में वही होगा, अगर ये सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पर डीबी कनेक्टेड मुझे मैसेज आ जाएगा, या फिर ये ओके। तो अब देखो, तो मुझे रन करना पड़ेगा। okay? अब ये जो फाइल है वो मेरी सोर्स फोल्डर के अंदर है, ठीक है।
नोड और जो मेरी db.js। ये करने के बाद आप देख सकते हो ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब कुछ टाइम लगेगा ना। तो इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया है, db कनेक्टेड, मतलब ये जो काम है वो मेरा हो रहा है। तो इस तरह से हम MongoDB के सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इंस्टॉलेशन एंड कनेक्ट हमने देखा। अगली वीडियो से हम डायरेक्टली फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा होगा स्कीमास मॉडल्स, कैसे काम करता है, आर्किटेक्चर क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा कि किस तरह से हम उस MongoDB के सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।